हम प्रारंभ करते हैं। आज जहाँ तक हमने कल देख लिया था, इससे पूर्व की कक्षा में हमने जहाँ तक देख लिया था, उससे आगे देखेंगे। एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि कहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। हमने पाठ्यक्रमों को देखा। पाठ्यक्रम को देखने के अनंतर विषय सूची एक इंडेक्स हमने तैयार किया था, ताकि अ, वैदिक साहित्य से संदर्भित सभी विषय वस्तुओं को हम एक बार देख लें, जो कि कौन कौन से विषय वस्तु हमारे पाठ्यक्रमों में होते हैं। मैं पाठ्यक्रमों की बात किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग छात्र हैं यहाँ पर, और वैदिक साहित्य किस तरह का विषय वस्तु है जो लगभग सभी पाठ्यक्रमों में आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि अगर संस्कृत के आप नहीं हैं, किसी अन्य विषय के हैं, तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति जो चर्चाएं होती है, उस संदर्भ में आपके लिए ये उपादेय रहेगा। तो हमने वैदिक साहित्य का प्रारंभ एवं उसका विकास जो है ये हमने देख लिया था। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ वेद पद का अर्थ क्या है ये हमने देख लिया था। वेद का महत्व वेद का महत्व यद्यपि ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, कि फिर भी हमने एक पाठ्यक्रम में उसका समावेश किया है। यहाँ पर वेद का काल, वैदिक देवता, और इसके साथ साथ वैदिक साहित्य का वर्गीकरण, ये जितने भी हैं इनको हमने एक दिन में रखा था। वैदिक साहित्य का विषय वस्तु वर्गीकरण जो है, यह हमने यदि यहाँ पर एक दिन का रखा था, लेकिन प्रत्येक दिन उसको टुकड़े टुकड़े में हम लोग देखते रहे हैं। द्वितीय जो दिवस रहा है, उसमें हम लोगों ने ब्राह्मण, अग्निहोत्र आदि, ऋक् प्रातिशाख्य जो है, वैदिक यज्ञ विचार जो है, इनके संदर्भ में सामान्य चर्चा की है। और भाष्य एवं भाष्यकार पर लगभग पूरी चर्चा कर ली है। केवल कुछ बचे हुए थे जिनको कि हमने चर्चा किया था। उसके बाद तीसरे दिन हमने वैदिक सूक्त की बात की थी, और संवाद सूक्त में हम देखेंगे। इसके बाद वेदांग, निरुक्त और वैदिक छंद, इनको देखेंगे। और अंतिम दिन हम सिर्फ और सिर्फ वैदिक साहित्य से संदर्भित जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और द्वितीय चरण में जो हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे, उसमें वैदिक टेक्स्ट जो है उनको देखेंगे, जो कि जैसे अग्नि सूक्त हुआ या संवाद सूक्त जो है, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके अंदर से भी प्रश्न बनते हैं। इस कारण से उनको देखने का प्रयास करेंगे। या जैसे हम ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण की बात, ऐत्रेय आरण्यक की बात करें, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें, ये सभी टेक्सचुअल स्टडी जो हम प्रारंभ करेंगे, 15 दिन का जो हम रखेंगे, उसमें जाकर के देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये भूमिका मैंने अभी इसलिए बना दिया क्योंकि अभी तक लोगों ने पढ़ा है, वो एक संतुलित रूप से हमारे समक्ष रहे। अब हम आगे चलते हैं। जैसे डे 1 में हम लोगों ने ये सब देख लिया था, और यहाँ पर हमने प्रयास किया जो कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको दिया जा सके, इस तरह से हमने डिफाइन किया था। ये वैदिक साहित्य का जो वर्गीकरण है और विषय वस्तु है, ये हमने यहाँ पर उपस्थापित नहीं किया था। ये इसलिए हमने नहीं किया था कि ये आप लोगों को एक ये स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, इसका ब्लैंक है ये। इस तरह का आप दो तरह से पाठ्य बनाएंगे अपना प्रैक्टिस के लिए। जिसमें आप वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर कल्पसूत्र, उसमें स्रोत गृह्य, धर्मशुल्ब, फिर उपवेद और उनका वैशिष्ट जो है, ये आप अक्षरशः लिखेंगे। एक तो इस तरह का रहेगा, एक रहेगा जिसमें केवल नंबर आप लिखेंगे। ये दो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आपने वेद लिखा, तो वेद में आप दे देंगे
जो कि ऋग्वेद में हो जाएंगे शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन। जैसे इस वाले में आपने दे दिया वेद, ठीक है, इस वाले में आपने दे दिया वेद, इसमें दे देंगे शाकल, इसमें वाष्कल, इसमें आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन, ठीक है। अब इसमें आप देंगे यजुर्वेद, इसमें अभी ऋग्वेद चल रहा था तो इसको फिर बीच में ब्लैंक छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, ये इसमें भी आप आगे चलेंगे तो ब्राह्मण इनके कौन कौन से हैं, आरण्यक इनके कौन कौन से हैं, उपनिषद इनके कौन कौन से हैं, तो आप इधर के कॉलम को जो भरेंगे उसके आधार पर इधर का कॉलम डिफाइन होगा। तो आप प्रारंभ करेंगे यहाँ से, आप ब्राह्मण आरण्यक जो है इनमें, और इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने हिसाब से। तो वेद संहिता बाद में चलता जाएगा, एक एक करके आप पहले रफ में बना करके तय कर लें। जब मैं कह रहा हूं तब आपको करना क्या है कि वहां पर आपको सिर्फ, जैसे ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद तो संहिता इसमें साकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन, मांडूकायन 5 है, तो आप इसमें लिख लेंगे 5, ठीक है। और टोटल ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं टोटल संख्या इसमें जितने हैं वो नंबर लिख लेंगे, आरण्य जितने हैं वो लिख लेंगे। ये एक होगा आपके लिए कि जो जो नहीं होगा, जैसे आप शुल्ब सूक्त नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रहेगा एक ही जगह, यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 यहाँ पर रहेंगे। इन चारों में इतने में ही आपको पता चल जाएगा जो कि क्या क्या नहीं है, क्या क्या है। अब मान लीजिए आप कहेंगे जो कि यजुर्वेद में जैसे तो 2 पार्ट में है, ब्राह्मण भी 2 पार्ट में आ जा रहे हैं, उपनिषद 2 पार्ट में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वहां पर मान लीजिए एक्स नंबर है कृष्ण यजुर्वेद का, और कृष्ण यजुर्वेद की उपनिषद का, और वाय है शुक्ल यजुर्वेद का, और इसके बाद में ये जेड हो रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं जो कि इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा जो कि इनके अलग अलग जो पार्ट हैं उनकी ये संख्याएं हो सकती है, लेकिन इज इक्वल टू के बाद जो है वही फाइनल संख्या इनकी है। मतलब 4 कॉलम में आपको पूरा जानकारी हो जाएगा जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कौन कौन कितना है संख्या। बनाइए चार्ट, वो आपने पहले की गाइड वगैरह में भी आपने देखा होगा, जो कि उन लोगों ने भी बनाया है, उसी तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, और वैशिष्ट्य है या याद रखने के लिए कुछ है तो आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उपनिषद में, जैसे आपने यहाँ पर देखा था, ये सामव्य जो आपने इधर देखा था, ठीक है। तो सामव्य को आप उसमें अलग से इंडिकेट कर लेंगे जिसमें अतिरिक्त में है। तो इस तरह से आप ध्यान में रहेगा, क्योंकि वैदिक साहित्य का वर्गीकरण करना और उसका ध्यान रखना अपने आप में बहुत टफ टास्क है, अपने आप में बहुत टफ टास्क है, और हम इसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इसीलिए ये मैं कह रहा हूं कि इसको प्रैक्टिस बार बार हमें करना है, क्योंकि और एक चार्ट अगर रख लेंगे तो हम लिमिटेड रहेंगे, जो हमें इतना ही करना है। नहीं तो होता क्या है कि हम एक ही चीज के लिए जिंदगी भर लगे रहते हैं, जो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, और हम कर नहीं पाते हैं, और फिर हम गलती करके आते हैं। तो ये जो पार्ट है लास्ट वाला जो हमने कहा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। और बाकी प्रथम दिन संदर्भित कोई भी विशेष बात आपके लिए नहीं बची थी। इसके बाद जो वेद की शाखा की बात जो की जा रही है, ये आपके लास्ट डे जो हुआ था फर्स्ट डे में उसी से संबद्ध है। उसके बाद ब्राह्मण, अग्निहोत्र आदि जो है इन सबको आपने देख लिया था। ऋग प्रातिशाख्य जो है इसको मैंने अलग से भी आपको बताया था, वो सफिशियंट है आपके लिए। वैदिक यज्ञ विचार जितना बताया गया है मोटे तौर पर वो पर्याप्त है। कुछ जो बचता है वो आप जब ये पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अर्थ संग्रह, उससे भी आप कोरिलेट कर लेते हैं इस प्रभाग को, और अलग अलग जगहों पर भी आपको प्राप्त होता है, उससे कोरिलेट करके आप मास्टरी हासिल करते हैं। भाष्यकार के लिए मैंने दोनों दृष्टियों से बताया था, जो कि यहाँ पर आपने जो देखा था, हाँ,
इसमें भाष्य ये जो शाखा की चर्चा जहाँ जैसे मैंने वहां पर की वैसे यहाँ पर रखेंगे। उपवेद को मैंने वहीं पर बता ही दिया था, वैदिक एक विचार वगैरह। भाष्यकार जो है इन्हें मैंने 3 तरह से बताया था। एक तो हो गए प्रारंभिक युग में जो रहे, ये हो गया स्टार्टिंग का फेज, क्या ये आरंभिक युग की बात कर सकते हैं। ये आप ऐसे कह सकते हैं जो कि ये आरंभ युगीन, आरंभिक कह सकते हैं इसको। हालांकि इस तरह का वर्गीकरण आपको नहीं दिखता है, लेकिन आप कह सकते हैं जो कि ये आरंभिक होंगे, ये आरंभिक होंगे। और ये हो गए मध्ययुगीन हो गए ना। तो इस तरह से आप इनको ध्यान आप रख सकते हैं। तो इस तरह से इनको आप ध्यान में, ये आप अपने हिसाब से बना लेंगे जो भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है, जिससे पढ़ने लायक हो सके। इस तरह से आप अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस तरह से देख लीजिए ये हम्म तो ये आप कर लेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा उपादेय रहेगा, ठीक है। आरंभिक आरंभिक बारे में आरंभिक वाले में ये हो गए, और ये जो है दूसरे इसमें ये आ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए जो कि आरंभिक वाले में ये जो 4 सोपान अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और रेस्ट जो है इनको आप इस रूप में देख सकते हैं। मध्ययुगीन में स्कंद स्वामी आदि जितने भी हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, जो भी कलर आप देना चाहें, जैसे भी करना चाहें कर लेंगे। ये सब भी धीरे धीरे समझिए जो कि कैसे करते हैं, ताकि आप लोग भी जब प्रेजेंट करें तो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद फिर हमने ये दिया था क्योंकि शुक्ल युर्वेद आदि के ये तो हो गया था जो कि मध्य युगीन में जो हुए थे ऋग्वेद से संदर्भित। उसके बाद यजुर्वेद, कृष्णवेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको आपने यजुर्वेद में भी अपने कृष्ण, यजुर्वेद में भी आपने शुक्ल, और कृष्ण, इस तरह से आपने ये बांटा था इसको। उसके बाद फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, इस तरह का हुआ था, ठीक। तो इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे दिन में आपने क्या देखा था, ये भाष्य भाष्यकार में ये 2 पार्ट हो गए थे। अब भाष्य भाष्यकार में आपको हमने साथ में एक ये भी बताया था जो कि कौन वैज्ञानिक में है, कौन में है, आपको लिखवाया था। वो एक आपको एक एडिशनल में ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने उसमें बताया था। वो स्लाइड आपको देना पड़ेगा जो कि आधुनिक जो है, आधुनिक भाष्यकार जो है, ये हमने आपको बताया था। आधुनिक भाष्यकार जो है, इनके बारे में हमने बताया था। और इनके बारे में हमने ये भी बताया था आपको जो कि उनका उनका वैशिष्ट्य क्या रहा है, कोई वैज्ञानिक है, कोई अलग अलग तरह से है। ये आधुनिक भाष्यकार की लिस्ट आप लोगों को बता दी गई थी, आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये इन सबसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसको एक सिस्टमेटिक, क्योंकि अब कल तक ये कक्षा रहेगी और उसके बाद फिर इसको हम समापन करेंगे। कक्षा को थोड़ी लंबी रखेंगे और हम कल तक इसको खत्म करेंगे, ताकि आगे हम दूसरे प्रभाग में चल सके। अब फास्टली हम चलेंगे निरंतर। उसके बाद ये हो गया था क्या, जो कि भाष्यकार का हो गया था। फिर है वैदिक सूक्त का। तो वैदिक सूक्त में आपको मैंने बताया जो कि कल ही लास्ट डे हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि इसमें क्रम हमें ध्यान रखना है। वेद,
सूक्त संख्या अर्थात सूक्त संख्या, जिसमें कि मंडल, ऋषि मंडल और संख्या जो दोनों, ये ऋषि जी कौन है, देवता कौन है, मंत्र संख्या क्या है, छंद क्या है और वैशिष्ट, ये आपको जितने आपके पाठ्यक्रम में है, ये मैं ब्लैंक इसलिए छोड़ दे रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आप सबके पाठ्यक्रम में अलग अलग है, किसी में कोई अन्य सूक्त है, कोई अन्य सूक्त है, वो ट्रेडिशनल के हों 73 कोड के या 25 कोड के, उन सभी में यही है, लेकिन कहीं में सूक्त अलग अलग है। तो आप अपने अनुसार इसको तैयार कर लें, क्योंकि मैं किसी एक के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो वह दूसरे के लिए दिक्कत होगी, और अगर मैं सबको बताना शुरू करता हूं तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर केवल एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं जो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप सूक्त लेंगे, या फिर हम जिस समय में आपकी कक्षा चलती रहेगी, जैसे आप कोड के हैं, उनमें जो भी ग्रंथ है वो जब हम पढ़ाने लगेंगे टेक्सचुअल में, या जिनके यूपी हायर का है या जिनका 25 का है, तो उन सब का अलग रहेगा पाठ्यक्रम के अनुसार, तो वो अपना यहाँ पर सेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल कक्षा होती है वो कॉमन कक्षा होती है सामान्य रूप से सभी के लिए, तो इसीलिए इसमें मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये आप अनिवार्य रूप से तैयार कर लेंगे, इसमें ये मत करेंगे जो कि हाँ चलिए बाद में हमको भी तैयार कर लेंगे, इससे नहीं काम चलेगा। ये आप जैसे हम कल कक्षा सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लेटेस्ट परसों तक इसको तैयार करके आप हमें भेजेंगे जो आपने तैयार कर लिया है। इसी तरह संवाद सूक्त का है, देखिए दोनों में बहुत अंतर नहीं है, आप देख रहे होंगे। खैर ये मंडल संख्या वहां भी होगी, वहां भी ये अंतर नहीं है, यहाँ भी ये मंडल संख्या दोनों होंगे, कोई एक नहीं होंगे, मंडल एवं संख्या, मंडल और संख्या दोनों है यहाँ पर। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कि अंतर आ रहा है, तो ये दोनों ही आप अनिवार्य रूप से देख लेंगे, ठीक है। इसमें संवाद सूक्त जो जो लगे हुए हैं, क्रम संख्या 1 2 3 4, किस से संदर्भित है संवाद, और उनमें सूक्त क्या है, अर्थात सॉरी संवाद सूक्त, यहाँ पर संवाद सूक्त हो जाएगा, संवाद सूक्त का नाम, फिर उन वो किस मंडल में है और उसकी संख्या क्या है, या अथर्ववेद में है तो अध्याय या संख्या, उसके बाद ऋषि उनके कौन है, देवता कौन है, इनमें मंत्र कितने मंत्र हैं उस संवाद सूक्त में, और उनके छंद, उनका वैशिष्ट, ये आप उससे नोट कर लेंगे। हाँ, इसमें एक और हो जाता है कि इनके पात्र कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर स्टार दे करके नीचे में लिखेंगे। यहाँ जो जैसे ये सूक्त रहेगा ना, तो या तो इसी में आप बढ़ा लेंगे एक कॉलम, और यहाँ पर या वैशिष्ट वाले में आप लिख लेंगे। जैसे क्या आपको लिखना है, क्योंकि पात्र जो है, इन पात्रों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनमें, और जो महत्वपूर्ण जो ये है क्या कहते हैं पंक्ति है, पंक्ति या पंक्ति का भाग, ये आपको अनिवार्य रूप से याद रखना पड़ेगा। पात्र और पंक्ति जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जब हम टेक्सचुअल स्टडी करवा रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहेगा इसको। और उसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो पाठ्यक्रम आपका रहेगा उसी के अनुसार हम वो सूक्त वगैरह पढ़ाएंगे। उसमें क्या होगा कि हम कोरिलेट करवाएंगे आपको, देखिए उस तरह वहां भी ये पंक्ति दिख रही है, यहाँ इन दोनों में क्या अंतर है, क्या है, तो ये हम उस समय में करवाएंगे। तो वहां पर और इसको कोरिलेट करके देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अध्ययन करना आसान है, लेकिन कठिन क्या होता है कि आप उसको ग्रास्प कर पाए, उसको आप आत्मसात कर पाए। खास करके जो वैदिक प्रभाग है, वैदिक प्रभाग इतना जटिल है कि आपको लगता है जो कि ये तो हम पा ही नहीं सकते हैं, और बहुत बार हमें लगता है कि हम तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जाकर हम फंस जाते हैं। तो इसलिए हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये संवाद सूत्र जो है इस पर हम सामान्य चर्चा कर लेते हैं। अब संवाद सूत्र की सामान्य चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नहीं देखा था, इसलिए संवाद सूत्र की चर्चा करते हैं।
और हम्म देखिए, एक संवाद सूत्र की यहाँ चर्चा चर्चा कर ही ले रहे हैं। यहाँ जो हमने किया था, इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमने चर्चा भी किया था। ये जो वैशिष्ट यहाँ पर दिया था वैदिक साहित्य वाले में, इनमें एक ध्यान रखिएगा, जो कि इनके जो ये है, जो मैंने यहाँ पर चर्चा किया था, जो इनके यहाँ पर ये जो है प्रसारक जो है, ऋग्वेद के पायल, फिर वही संपायन, जैमिनी, सुमंत, ये वहां भी नोट कर लीजिए। ये भी ध्यान में आया तो मैं इसलिए ये चीज मैंने बता दिया आपको। अब इसमें देखिए, संवाद सूत्र जो है, इसमें आपका एक क्रम से आ रहा है क्या, जो कि इनका से सूत्र आ रहे हैं। हाँ, पाठ्यक्रम में लगभग जो कॉमन है उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये बोल देता हूँ। हाँ, जैसे एक हम लेते हैं, जो कि सबसे पहले मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला सूक्त लेते हैं, जो कि पुरूरवा उर्वशी संवाद मान लीजिए हम लेते हैं। तो इनमें क्या कैसे लिखेंगे हम, जो कि ये ऋग्वेद के हैं, ये तो स्पष्ट है, तो हम नंबर 1 पर देंगे ऋग्वेद, और करेंगे भी ऐसे, जो कि ऋग्वेद से संदर्भित जितने भी सूक्त हैं उनको हम लिख लेंगे। तो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद से क्योंकि पाठ्यक्रम में आपके पास सूक्त है, तो पहले सूक्त लिख लेंगे, सभी सूक्तों का नाम। और ध्यान ये रखेंगे, जो कि ऋग्वेद से संदर्भित जो होंगे उनको पहले लिखेंगे, फिर यजुर्वेद से संदर्भित जो होंगे उनको उसके बाद लिखेंगे, फिर सामवेद से संदर्भित मान लीजिए कोई होंगे, वैसे है नहीं लेकिन होंगे तो उनको लिखेंगे, अथर्ववेद से संदर्भित अगर होंगे तो उस तरह लिखेंगे। फिर जैसे पूर्वा और वशी संवाद आपने लिखा, यहाँ पर ऋग्वेद आप लिख देंगे। फिर मंडल आप देखते हैं 10-95, तो 10 लिखेंगे, ऑब्लिक 95 इस तरह दे देंगे। अब इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि अगला जो आप सूक्त आपके पाठ्यक्रम में जो भी होगा वह उसी के बाद वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हैफेजार्ड मोड में लिखेंगे, उसके जस्ट बाद वाला होना चाहिए। और उसके बाद जो जैसे अब ऋषि है पूर्वा और वशी, और फिर देवता जो है, फिर मंत्र कितने मंत्र हैं उनमें, और फिर उनका छंद जो है, और पात्र जो है। जैसे उसमें पूर्वाद देखेंगे और उर्वशी को देखेंगे, दो ही मुख्य पात्र वहां पर मिलेंगे, और अलग अलग होंगे तो भी हम टेक्स्ट देखेंगे, उनमें पता चलेगा। तो सामान्य रूप से आपको यही दिखता है, जो कि पूर्वा उर्वशी संवाद, संवाद, इसके बाद विश्वामित्र नदी संवाद, सर्वापणी। अगर क्रम से देखें आप, तो सूक्त संख्या, ये मंडल संख्या और सूक्त संख्या जो है, इनको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको चार्ट बना लेंगे, और विशेष अध्ययन करेंगे, टेक्सुअल स्टडी के साथ हम करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, जो कि हमें वेदांग की चर्चा करनी है। और वेदांग जो है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है वेदांग, कि हम जो भी जिस मंत्र को भी पढ़ना चाहते हैं उनका हमें अर्थ स्पष्ट हो, इसके लिए आपको बताता है कि वेदांग अर्थात वेद के अंग अंग का अभिप्राय हुआ, जो कि जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक से जान सकते हैं, उसकी बात आ रही है। क्योंकि वेदांग के बिना आप उनके अर्थ जो है उनको आप स्पष्ट रूप से नहीं जान पाएंगे।
तो इसीलिए वो वेदा ये और इसमें भी विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रम में जो है निरुक्त जो है वह दिया गया है। तो पहले हम सभी वेदांगों को देखेंगे, उसके बाद निरुक्त की चर्चा हम पृथक रूप से करेंगे। देखिए, जब वेदांग की बात करते हैं तो मोटे तौर पर इतना ध्यान रखेंगे जो कि वेद के अध्ययन में, वेद के अर्थावबोध में जो सहायक होंगे उनको हम वेदांग के रूप में जानते हैं, और यह 6 है, इसलिए इनको षड वेदांग के रूप में हम इनको लेते हैं। ये कौन कौन है? तो आपने कारिका श्लोक देखा होगा वहां का, पाणिनि शिक्षा का, और वो बहुत बार प्रश्न में पूछा भी जाता है, छंदोपाद्यस्य हस्तकल्पोथ पठ्यते। तो आप अगर वह श्लोक याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर याद नहीं रख पाते हैं तो और भी अच्छा। लेकिन याद आपको क्या रखना है कि उनके नाम और वो किनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये अनिवार्य रूप से आपको याद रखना पड़ेगा। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 जो हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। और एक एक करके अगर देखें तो मूल रूप से पाणिनि शिक्षा में देखते हैं जो कि वेद के अंगों का उल्लेख प्राप्त होता है। हालांकि और भी जितने भी शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य के ग्रंथ हैं वहां भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ते हैं। इनमें आपको करना क्या है, जो वेदांग की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप चार्ट एक फिर से बनाएंगे, क्योंकि मैं चार्ट पर बार बार जोर दे रहा हूँ। वो इस दृष्टि से चार्ट पर जोर दे रहा हूँ कि आप के लिए यह उपादेय हो सकेगा। वैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप इस तरह से इसको नोट भी करते जाएंगे। आप टेबल बना लेंगे जिसमें कि एक कॉलम रहेगा, इसका सीरियल नंबर रहेगा, उसके बाद वेदांग का नाम रहेगा, फिर वेदांग से संदर्भित आचार्यों का नाम रहेगा, ग्रंथों का नाम रहेगा, उसके बाद वह वेद का क्या कहा जाता है वह प्रारंभिक है, उसके बाद अन्य अन्य जो वैशिष्ट्य होंगे वो आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। और जैसे यहाँ पर है वेदांग, पहले आपने वेदांग का ये चार्ट एक बनाया, इसमें आप सबसे पहले आप क्रम देंगे, उसके बाद वेदांग का नाम देंगे, कौन सा वेदांग किसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसके लिए वेद से संबद्धता जो है, इसकी वेद से संबद्धता का अर्थ हो गया जो कि वो श्लोक के अनुसार किया गया ना, जो कि छंद पादो तु वेदस्य, इस तरह करके ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये किस या मुख है कि पाद है या क्या है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद आप अगला देखेंगे, इसका क्रम हो गया, वेदांग का नाम हो गया, वेद संबद्धता हो गया है। उसके बाद इनके प्रमुख आचार्य जो होंगे इनके, और आचार्य का ग्रंथ जो है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बारे में परंपरा आपको पता है तो परंपरा को भी आप ध्यान देंगे, जैसे कि प्रातिशाख्य परंपरा, उनकी ग्रंथ होंगे बहुत सारे, हो सकता है कि आचार्य नहीं भी मिलेंगे आपको, लेकिन उनका परंपरा आपको पता होगा। ये नव व्याकरण में आएंगे तो नव्य व्याकरण, प्राच्य व्याकरण, ये सभी आपको मिलेंगे। तो ये जो भी आपको जितना मिल सकता है, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आपके पास क्या साधन है, उसके अनुसार आप देखेंगे जो आपको मिल पाता है उस हिसाब से परंपरा को आप देखेंगे। फिर वैशिष्ट जो है, इन वैशिष्ट का एक कॉलम बना लेंगे, और अपने हिसाब से और आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है जो कि कुछ विशेष है और भी, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। ये जब आप कर लेंगे ना, तो आपके लिए क्रम तो आपका 1 2 यही रहेगा। ये रहेगा, लेकिन आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि क्या क्या आप प्रश्नों में आ रहा है।
और ये सब मैं बना करके अभी इसलिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप जब कल हम लोग प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो उस समय में हमें पता चल जाएगा जो और इस कॉलम में क्या बढ़ सकता है, क्या घट सकता है। ठीक है। और अलग अलग आपके पास गाइड भी उपलब्ध हैं, ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। आपने इतना बेहतर तरीके से अध्ययन किया है पहले से, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका नोट्स आपके तरफ से होना चाहिए। ठीक है। तो वेदांग पर हम ये चर्चा जो अभी कर रहे हैं इसको अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं, वो नोट करते जाइएगा। रेस्ट जो होगा वो हम लोग जब चर्चा करेंगे प्रश्नों को लेकर के तब आप देखेंगे। तो आपने देखा था जो कि वेद पुरुष के अंग के रूप में अगर आप देखें तो छंद को चरण के रूप में माना गया है, कल्प को हस्त के रूप में माना गया है, ज्योतिष के रूप में माना गया है, निरुक्त जो है उनको श्रोत्र कहा गया है, तत्कान कहा गया है, शिक्षा जो है नासिका है, व्याकरण जो है मुख है। और आपने पढ़ा था छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये आपने पाणिनि शिक्षा के 41 42 में आपने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? 41 42 दो श्लोकों में आपने पढ़ा था, जो कि यह छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयन निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। और आप ये जो नाम ये दिया गया है जो कि वेद पुरुष के ये हैं, ये आप इनके व्यावहारिक पक्ष से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे कहा गया है छंदा पादौ तु वेदस्य, पैर का क्या काम है? चलना। और अगर आपको छंद का ज्ञान न हो तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। अर्थात बोध की तो बात होती, आप गलत दिशा में जा सकते हैं। एक तो चल नहीं सकते हैं, दूसरा गलत दिशा में चले जाएंगे आप, क्योंकि अगर आप अगर कोई व्यक्ति पैर से सुव्यवस्थित नहीं है, उसके बस में नहीं है, या वह किसी तरह से विकार युक्त है, तो वह ठीक से नहीं चल सकता है। इसी तरह यहाँ पर अगर ध्यान न हो जो कि कौन सा छंद है, तो आप ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। छंदा पादौ वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। अब जो भी कल्प सूत्र में आप जानते हैं जो कि स्रोत, गृह्य, सुल्भ, धर्म और सुल्भ, ये चार हैं। चारों किस पर निर्भर करता है? आपके कर्म पर। कर्म किस पर निर्भर करता है? आपके हाथ पर। हाथ से ही तो आप करेंगे कर्म। तो आप देख लेते हैं कि जो भी बात यहाँ पर कही जा रही है, इससे संबद्धता जो बताई जा रही है, तो कुछ विशेष को ध्यान में रख करके, ऐसे नहीं कि वैसे ही हेफेजार्ड मूड में वैसे बोल दिया गया। तो शिक्षा घ्राणम तो छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर। ज्योतिष है वह उसका नेत्र के रूप में है। ज्योतिष नेत्र के रूप में है, क्यों? क्योंकि वह काल गणना के लिए एकमात्र साधन है। अगर समय का ज्ञान न हो तो वह ठीक से कार्य नहीं हो सकता है। अर्थात आप उसको ठीक से किसी वस्तु को जब तक देखते नहीं है तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, काम नहीं हो पाएगा सुव्यवस्थित तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर दिया है कि आप जो कहते हैं कि इस मुहूर्त में ये करना चाहिए, जैसे अब ग्रहण लगता है तो आप कहते हैं, अभी भी देखा था जो कि ये मंदिर जो है, मंदिर को इस समय से इस समय तक गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा, नहीं होंगे। अब वो जो दिया जा रहा है वो क्या है कि ज्योतिष के आधार पर ही उस समय का निर्धारण किया गया है। इसी तरह अगर कोई यज्ञ करते हैं तो उसके लिए भी वह निर्धारित है। इवन जहाँ विवाह, उपनयन आदि के संदर्भ में भी जो यज्ञ करते हैं उसको भी किया जाता है। तो समय ऐसा नहीं कि अब वैसे ही हो जाता है, उसके लिए एक सिस्टम है
जो कि इस समय में ये तिथि, इस समय में ये दिन, ये दोनों जब मिलेंगे तो यह योग बनेगा। जैसे आप देखते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, या अलग अलग प्रकार शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। तो वह तिथि दिन मिला करके, नक्षत्र मिला करके, ये एक सिस्टमेटिक हम देखते हैं। तो वह किसका कार्य है? इसका ज्योतिष का। तो ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम स्त्रोत्र मुच्यते। निरुक्त जो है, क्योंकि वह जो निर्वचन आदि जो है, इसको वही उसी प्रकार से हम देख पाते हैं। तो श्रावण प्रत्यक्ष के से संदर्भित जो भी बातें होंगी वैदिक संदर्भ में, वेद संदर्भ में, वह निरुक्त के माध्यम से आप देखते हैं। इस कारण से इसको आपको स्रोत्र के रूप में लिया गया है। चक्षुर निरुक्तम स्रोत्र मुच्यते शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। शिक्षा जो है, जो आप शिक्षा और प्रातिशाख्य जो देखते हैं, यह नासिका के रूप में लिया गया है, क्योंकि इसी से सुशोभित होता है। वह कोई व्यक्ति है, अगर नासिका ना हो तो वह किस तरह का होगा? और इसीलिए दिया जाता है जो कि नाक को बचा करके रखना है, मतलब आप अपनी शोभा जो है उसको बचा करके आप रखेंगे, आपका श्री जो है उसको बचा करके रखेंगे। तो वह वेद के लिए जो शिक्षा ग्रंथ है, वह अर्थात स्वर का उच्चारण आदि कैसे हो, किस तरह का हो, यह वही वही बताते हैं। तो शिक्षा ग्रहण हो गए, ग्रहण तन्नासिका, और व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण जो है वह शब्दों की शुद्धता, साधु असाधु का जो बात है, वह व्याकरण के माध्यम से। तो ये एक श्लोक जो है, इसको याद रखना होता है, क्योंकि बार बार अलग अलग तरह से यह पूछा जाता है। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वेदांग से संदर्भित अलग अलग आचार्य देखेंगे। तो हम अभी एक एक करके देखते हैं। जैसे शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ में आप देखते हैं जो कि जहां पर स्वर व्यंजन आदि के उच्चारण विधि का वर्णन किया जाता है, तो ये अनिवार्य रूप से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर वेदांग संबद्धता आचार्य से तो आपने देखा ही है, परंपरा है ही। और ये वैशिष्ट जो है, वैशिष्ट से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस आसपास में, जो कि वेदांग के बाद इनकी परिभाषा या लक्षण जो है, इनको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि तुरंत आपको ये पता होना चाहिए जो वस्तुतः ये है क्या। ये जो हम वेदांग की बात, हम जैसे शिक्षा की बात की, कल्प की बात की, तो ये वस्तुतः क्या है, ये आप आराम से समझ सकें। ये भी ध्यान रखना जरूरी है ना। तो इसलिए वेदांग का नाम दे करके इनका लक्षण जो है, वह संस्कृत में तो आप जो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी भाषा में समझते रहिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं बहुत सारा। तो वेदांग और उनका लक्षण जो है, लक्षण दोनों तरह से, क्योंकि संस्कृत में जो लक्षण आपको ग्रंथों में प्राप्त होते हैं वह, और उनके साथ साथ जो समझना जो है उसको, जो कि क्या कह रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जा रहा है, क्योंकि लक्षण का संदर्भ जो है वो भी आप ध्यान में रखिएगा। है, लक्षण का संदर्भ जो है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा जो कि स्वरवर्णादि जत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जहां पर स्वर व्यंजन आदि जो उच्चारण आप करते हैं, वह उनकी विधि जिस ग्रंथ में बताया जाता है, वो शिक्षा ग्रंथ कहलाते हैं। और आप देखते हैं जो कि ऋग्वेद भाष्य में आपको प्राप्त होता है सायणाचार्य कृति जो है। तो ये संदर्भ भी आप ध्यान में रखेंगे। कि क्यों रखेंगे? क्योंकि मान लीजिए आपको लक्षण दे दिया गया और पूछ लिया गया जो कि ये कहाँ से है, या इसके आचार्य ये है, तो आप बता सकें। क्योंकि हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं, वह समग्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कोई भी पाठ्यक्रम हो, कहीं भी कुछ पूछा जाए, हम उसको बता सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद इसमें वैशिष्ट जो हम बता रहे थे, या परंपरा जो आप देख रहे थे, इसमें आप जा सकते हैं जो कि
जैसे शिक्षा ग्रंथ जो है, उच्चारण विधि जो है वह 6 विषय बताए गए हैं, वर्ण, मात्रा, स्वर, साम, संतान आदि जो हैं ये। फिर उसके आगे भी आप जा सकते हैं, वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे और यूरिल आदि जो है। उसके बाद मात्रा क्या है, स्वर क्या है, बल क्या है, साम क्या है, संतान क्या है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि मोटे तौर पर हम करते क्या है कि हमने देख लिया जो कि हाँ ये वेदांग है, 6 वेदांग है, और उनका लक्षण देख लिया, खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको जितना डेप्थ तक जा सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो ठीक से अध्ययन करिए, क्योंकि दिनानुदिन अत्यंत जटिलता के साथ आपके प्रस्तुत होते हैं, वो यूजीसी हो या हायर हो या स्टेट लेवल का हो, हर जगह कंपटीशन जो है वह अधिक से अधिकतम अधिक की ओर बढ़ गया है। अधिकतर की तो बात ही अब छोड़ दीजिए। तो आपको अपने हिसाब से तैयार होना है, और किसी से आप तुलना अपने आप की मत करिए। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये एक अनुभव है और निरंतर स्वाध्याय का प्रतिफल है, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा है कि अब आप लोग लिमिटेड फॉर्म में यहाँ पर हैं, ताकि हमें भी एक ये रहेगा जो हाँ इतने लोग सीरियसली अध्ययन कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेद की संबद्धता जो है, ये संदर्भ हो गया वेद की संबद्धता, और ये वैशिष्ट जो है इसको विशेष रूप से देखिएगा, जो कि जैसे मैंने अभी बताया वैशिष्ट का अंतर्गत क्या आ गया, इसके अंतर्गत जो भी बातें आएंगे वो वैशिष्ट में डाल दीजिए, या आप अपने हिसाब से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप हाँ, इनके शिक्षा ग्रंथों की बात, तो शिक्षा ग्रंथ को आप कोरिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो वहां पर वैदिक साहित्य की बात कर रहे थे, उनमें जो शिक्षा और प्रातिशाख्य की बात हमने चारों संहिताओं से संदर्भित की थी, उनको आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि अलग अलग जो हैं उनके शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं और किस वेद के हैं, ये यहाँ पर लिस्टिंग आप कर सकते हैं। तो प्रश्न वहां से भी पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आपके लिए होगा। जैसे ऋग्वेद का पाणिनि शिक्षा देखते हैं, यजुर्वेद का देखें आप तो भारद्वाज, वासिष्ठ, याज्ञवल्क्य देखते हैं, सामवेद का नारदीय शिक्षा और इनका मांडू की शिक्षा, इस तरह करके आप ध्यान रख सकते हैं। फिर जो पाणिनि शिक्षा में पढ़ा था उच्चारण स्थान आदि की, ये जो अलग अलग 8 उच्चारण स्थान हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये जितने भी हैं उन्हीं के आप भेद प्रभेद में चलते चले जाएंगे तो आपको ये सब सभी पता रहेगा। अब आप कहेंगे जो कि ये पूरा आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके कर लेना है, कर लेना है। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब मैंने ये चार्ट आपको बता दिया जो कि ये चीज आपको चाहिए, अब आप वेदांग पढ़ेंगे खुद और ये नोट करेंगे, उसके बाद जो आपका तैयार होगा वो आपका सफिशियंट होगा। अगर मैं यहाँ पर नोट करवा दे रहा हूँ जो कि शिक्षा के ये है, व्याकरण के ये है, इस तरह अगर मैं नोट करवा भी दे रहा हूँ तो आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो आपको जितने भी गाइड हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, आपको दिख ही जाता है, और 2 मिनट में आप जेरॉक्स करवा करके अपने पास रख सकते हैं। और अधिकांश बच्चे यही करते भी हैं, मटेरियल पर्याप्त होता है हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप खुद नोट्स ये बनाएंगे, क्योंकि वेदांग लेकर के आप जब इसको तैयार करेंगे, आपके पास जो वो आपका अल्टीमेट नोट्स होगा, क्योंकि आप उसको देख करके बनाए होंगे। आपको बहुत सारी शंकाएं भी होंगी, इसके साथ साथ जो प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वो प्रश्न भी हम हमारा हमारे लिए आधार बनेगा इस चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये शिक्षा प्रातिशाख्य में क्या होता है कि इनसे संदर्भित जो व्याकरणिक जो संदर्भ होता है वेदों के, उनको ध्यान में रख करके बात ये उसमें चर्चा की जाती है, जो कि प्रातिशाख्य में, जो कि प्रत्येक शाखा विशेष से संदर्भित व्याकरण की बात है उसमें।
प्रातिशाख्य क्या होता है, प्रति शाखा से संदर्भित जो व्याकरणिक संदर्भ है वह आप देखेंगे वहां पर। जैसे आप ऋक् प्रातिशाख्य देखते हैं, इसे जो पारिषद सूत्र भी कहते हैं, पार्षद भी कहा जाता है, और इसके रचयिता शौनक हैं, और उनका विभाजन कैसे किया गया है। तो प्रमुख जो ग्रंथ मैंने यहाँ पर बताया है उन ग्रंथों का विभाजन भी आप देख लेंगे, जो कि जैसे आप ऋग्वेद के शाखा से संदर्भित आप ऋक् प्रातिशाख्य देखते हैं, इसको पार्षद सूत्र भी कहा जाता है। 18 अध्याय में आपको दिखेगा, शौनक इसके प्रणेता हैं, और इसमें वर्ण, पद, संधि आदि का विवेचन आपको प्राप्त होता है। इसी तरह से शुक्ल वेद की बात अगर करते हैं आप, तो इसके वाजसनी शाखा में वाजसनी प्रातिशाख्य है, जहाँ पर 8 अध्याय हैं, कात्यायनी के प्रणेता हैं। इसमें कुछ संज्ञाएं हैं, विशेष संज्ञाएं, जैसे जित, धी, सिम, इस तरह की संख्याएं कुछ हैं, उनकी बात की गई है। इसी तरह कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा 33 प्रातिशाख्य हैं, इनमें 24 अध्याय हैं, इनके प्रणेता का नाम नहीं आता है, इसमें उच्चारण विधि बताए गए हैं। इसी तरह सामवेद की कौथुम शाखा को देखेंगे, इसमें ऋक् तंत्र है, ध्यान रखिएगा। ऋक् तंत्र जो है वो सामवेद से संदर्भित है, प्रश्न पूछा जाता है और आप टिक कर देते हैं ऋग्वेद। ऋक् तंत्र है ये, इसमें 280 सूत्र हैं और 5 पाठ में है। शाकटायन के रचयिता है, इनमें प्रातिशाख्य पदों का प्रयोग किया गया है, बताया गया है। इसी तरह अथर्ववेद का की शौनक शाखा से शौनक, ये अथर्ववेद प्रातिशाख्य और शौनक चतु अध्याय का कहा जाता है। 4 अध्याय में है, शौनक किसी ने लिखा है, और इस पर ध्वनि विचार, संधि, पद पाठ आदि के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ये शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य जो है उनको आप अलग अलग ध्यान में रखेंगे। इसी तरह फिर कल्प पर आते हैं, तो कल्प में फिर आप जानते ही हैं जो कि 4 प्रभाग हो जाते हैं, श्रौत, गृह्य, धर्म और शुल्ब। तो जो कल्प सूत्र अगर मोटे तौर पर पूछा जाए, क्योंकि जब भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको पूछा जाता है कल्प सूत्र क्या है, और हम लोगों को तो ये पता होता है जो कि क्या है, धर्म क्या है, शुल्ब क्या है, ये तो बता देते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कल्प क्या है तो वहां पर हम साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी कल्प क्या है ये कभी पढ़ना ही नहीं हमने पसंद किया। मूल रूप से कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ से संदर्भित जो विवेचन प्राप्त होते हैं, उनको विविध प्रकार के जो मूल रूप से ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन ये संहिता से संदर्भित है, यजुर्वेद से संदर्भित भी कर्मकांड में उपयोग होता है। तो ब्राह्मण से संदर्भित जो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित, लिखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित, इससे आ जाते हैं जो संहिता का ही तो यहाँ पर आएगा ना ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित जो यज्ञ का विवेचन है वो इसमें प्राप्त होते हैं, और यज्ञ अलग अलग तरह के होंगे, उनके नियम होंगे, कुछ होंगे जो श्रुति प्रतिपादित होंगे, कुछ होंगे जो कि गार्हस्थ्य जीवन से संदर्भित होंगे, कुछ होंगे जो कि ये उसके जो आचार व्यवहार है इसकी बात करेंगे, कुछ होंगे जो कि वेदिका निर्माण की बात करेंगे। इसी तरह से 4 हो जाते हैं। जैसे श्रुति प्रतिपादित जो होंगे, क्योंकि अच्छा कल्प का अगर कहा जाए जो कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विधि या नियम है। किस तरह का विधि? जो ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित जो विधि नियम है इनकी बात की जा रही है, और वो विधि नियम किससे संदर्भित? ये संदर्भित, ये ध्यान में रखेंगे। और सूत्र का अर्थ तो जानते ही हैं, जो कि वो जो कहा गया है वहां पर अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विशुद्धम, वही सूत्र का लक्षण है जो अल्पाक्षर होना चाहिए, सार रूप में हो जाता चाहिए, तो कल्प सूत्र इसीलिए कहा गया है। ये 4 प्रकार के जो है, स्रोत, धर्म, स्रोत, गृह और शुल्ब। इसमें स्रोत जो है ये वैदिक यज्ञ जो है, क्योंकि आपको हमने यज्ञ के संदर्भ में था जो कि स्रोत याग है,
और स्रोत याग की संख्या वह 14 है। फिर 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ होता है। तो ये हमने बताया था श्रुति से संदर्भित, और कुछ जो है गृहाग्नि से संदर्भित है। तो ये जो वैदिक यज्ञ जो है स्रोत याग से संदर्भित जो होंगे वह स्रोत सूत्र में आएंगे ना, उनके संदर्भित जो नियम आएंगे वो स्रोत सूत्र में। और गृहाग्नि जो होंगे, मोटे तौर पर आप समझिए गृहस्थ, गृहस्थ तो कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से है गृहाग्नि। दो प्रकार का हमने अग्नि देखा था ना, एक वैदिक और एक गृहाग्नि। मोटे तौर पर आप ये समझिए जो कि कुछ ऐसा होता था कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जब होते थे या अन्य अन्य स्थिति में जब आपका था, उस समय जो होता था यागादि, वो एक पृथक उसका प्रारूप होता था। और जो गार्हस्थ जीवन में आप करते थे, क्योंकि गार्हस्थ जीवन में भी आप करते थे, जैसे कि अलग अलग आप आचरण करते हैं इसमें गार्हस्थ जीवन में भी पंचाग्नि आदि को लिखते हैं। तो ये बहुत ये है जो गृह से संदर्भित जो अग्नि की बात की जा रही है, वह जो रहेगा उसकी बात पे वह मूल रूप से यहाँ पर आ रहे हैं। तो दो प्रकार के हो गए, जो कि एक तो गार्हस्थ वाला हो गया था, और एक हो गया स्रोत से वैदिक। तो वैदिक वाला जो होगा वह स्रोत सूत्र के अंतर्गत, और जो गृहाग्नि से संदर्भित जो होगा वह इससे। ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, हम गृहस्थ से संदर्भित मानते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो होता क्या है कि अग्नि का जो भेद हमने किया था, एक जो वैदिक यज्ञ से संदर्भित, एक गृह अग्नि से संदर्भित, उसके कारण ये दो पार्ट आपको दिखते हैं। अब तीसरा क्या होता है कि ये स्रोत सूत्र, स्रोत हो गया, उसके बाद गृह हो गया, उसके बाद हो गया ये धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या है? धर्म का अभिप्राय, जैसे कहते हैं ना धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का अभिप्राय क्या है? आचार शास्त्र। धर्म का अभिप्राय आप जानते रहिए, यहाँ पर आचरण से संदर्भित है, जो कि आचरण, तो आचरण किस कल्पसूत्र किस क्या है? तो कल्पसूत्र है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित यज्ञ का विवेचन। तो यज्ञ से संदर्भित जो आचरण है, आचार है, वही यहाँ पर धर्म किया गया। ठीक है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, अवधारणा को समझते हैं, तो फिर आपको कहीं भी समस्या नहीं होती है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। होता है कि हम लोग रट लेते हैं, हाँ ये वेदांग छा होते हैं, वेदांग में कल्पसूत्र होता है, कल्पसूत्र के 4 भेद होते हैं। अरे 4 भेद क्यों होते हैं? तो कल्प इसलिए होते हैं क्योंकि कल्प सूत्र का ही अभिप्राय, कल्प का ही अभिप्राय हो गया विधि या नियम, कि कोई किस तरह का विधि या नियम, यज्ञ यागादि से संदर्भित ब्राह्मण प्रतिपादित जो यज्ञ यागादि है। तो अब ये चारों जो है तो यज्ञ यागादि के ही होंगे ना। तो अब ये धर्म जो सूत्र जो है, वह धर्म सूत्र ये आचार की बात जो करेंगे, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा जो कि अन्य तरह से समाज में जो अन्य अन्य बातें होती है उसकी करेंगे, उसकी नहीं करते हैं वो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है सुलभ। सुलभ का अर्थ है यहाँ पर मापन जो होता है, ये है। तो धर्मशास्त्र में, ये धर्मसूत्र में क्या हो जाता है, जो कि ये जो जो आचरण है, अब वो आचरण जो होते हैं उसमें ही इस तरह का वर्णन है, जिसमें कि ये वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, सामाजिक आचार विचार, वो भी आ जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जो कि सामाजिक आचार विचार का भी धर्म सूत्र जो है वह विवरण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः उसका क्षेत्र तो है यज्ञ याग आदि, लेकिन यज्ञ याग आदि में भी बताया गया है जो कि कौन व्यक्ति कब यज्ञ कर सकता है, किस तरह का व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी है, किस तरह यज्ञ का अधिकारी नहीं है, ये जो बताया गया है। इस कारण से धर्म सूत्र सुलभ का अर्थ होता है जो कि वह मापन से संदर्भित है, सुलभ। तो अब ये, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि धर्मसूत्र की बात जब आती है तो धर्मसूत्र अलग अलग जो ये है संहिता है, उनकी अलग अलग जो धर्मसूत्र है, वो जो वहां पर आपने लिस्टिंग किया था उससे यहाँ पर कोट करके आप बता पाएंगे धर्मसूत्र, ये स्रोत सूत्र, गृह सूत्र। उसके बाद सुलभ सूत्र जो है
इसको आप देखते हैं, शूल सूत्र का अभिप्राय है जो कि मापन से संदर्भित है। मापन जो कि वो जो वेदिका जो निर्माण होता है, वस्तुतः ये तो होता है आज भी, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको हम करते ये हैं क्योंकि केवल लाक्षणिक रूप से हम बना लेते हैं वेदिका। सामान्य रूप से यही हम देखते हैं हर जगह, उपनयन हो, विवाह हो। वस्तुतः एक नियम है जो कि इस आधार पर होता है। या फिर जो आजकल आप देखते हैं जो यज्ञ भी जो करते हैं, जो नियमित रूप से यही करने वाले हैं, वहां भी एक औपचारिकता ही हो जाती है कि बाजार में बने हुए हैं यज्ञ की वेदिका, आप उसको खरीद करके लाते हैं लोहे का और आप करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो करते हैं यज्ञ याग आदि, जो आप किसी विशेष आयोजन में देखते हैं, उसको उस आयोजन में तो केवल एक औपचारिकता होती है यज्ञ याग आदि जो, लेकिन वस्तुतः जो यज्ञ होता है वह अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग तरह की वेदिका होती है। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई या गहराई जो है वो हो, ये सभी दिया जाता है। तो वो जो मापन किया जाता है वही इसका विषय वस्तु है सोलो का। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जो कि कल्प सूत्र जो हैं उनमें ऋग्वेद से संदर्भित जो स्रोत सूत्र हैं, ऋज सूत्र हैं, सोलो सूत्र हैं, इनको आप अलग अलग एक चार्ट बना लेंगे। और ये चार्ट इसी तरह बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर ये तो आपने यहाँ पर एक बना था, इसके साथ साथ आप बना लेंगे जो कि ये अलग अलग जो है पृथक सह वेदांग, ये पृथक सह वेदांग की सूची बना लेंगे। पृथक सह या सबको मिक्स करके, उसमें क्या होगा जो कि इसमें लक्षण वगैरह का नहीं रहेगा, संबद्धता नहीं रहेगा, उसमें आप वेदांग, आचार्य और जो ये ग्रंथ है ये केवल आप अलग से कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए ध्यान में रहेगा। इसमें परंपरा को भी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, वैशिष्ट तो खैर रखना ही होगा, तो वैशिष्ट को आप देख लीजिएगा और बाकी कुछ ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्रम जो होगा, वेदांग का नाम और इनके आचार्य जो होंगे, इनके ग्रंथ जो होगा, या पहले ग्रंथ लिख लीजिएगा और जो इसका नहीं मिलता है उसको डैश दीजिएगा। और ये पृथकता अगर अलग अलग ये चार आप ये जो अगर आप बना लेते हैं, हाँ इसमें ये भी होगा वेदांग संबद्ध वेद भी आपको इसमें हो सकता है कि डालना पड़े, तो आप वैशिष्ट में या किसी विशेष में डाल सकते हैं चीज। तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो वेदांग की बात हुई ये हो गया। निरुक्त जो है अभी नहीं, वेदांग में अभी चल ही रहा था, तो ये यहाँ तो हो गया। उसके बाद व्याकरण है, तो व्याकरण में वेद को उसका ये जो कहा जाता है मुख कहा जाता है, इसको शब्द शास्त्र या शब्दानुशासन भी कहा जाता है। मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि व्याकरण जो है उसका मूलभूत उद्देश्य है वह यह है साधु शब्द किस तरह हो, साधु असाधु में पार्थक्य किया जा सके, ये मूल रूप से इसका है। और ये शब्दों का अनुशासन करता है। शब्दों का अनुशासन मतलब किस तरह कौन से शब्द साधु हैं, कौन से शब्द असाधु हैं, ये करता है। ये ध्यान रखिएगा। इससे संदर्भित बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, आपको घुमाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शब्द से संदर्भित होगा, शब्द के अनुशासन से। ठीक है, शब्दों का ज्ञान कैसे हो इसके लिए बताएंगे। और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा जो प्रकृति प्रत्यय का विवेचन इसमें किया जाता है। और कहा भी गया है महाभाष्य में अगर देखें तो कहा गया है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयोज्ञेयश्च षडंगी च व्याकरणम। अर्थात हालांकि वहां पर तो व्याकरण का वैशिष्ट्य बताया जा रहा था, इस कारण से कहा दिया गया क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा कारण अर्थात कोई विशेष प्रयोजन नहीं, वैसे भी अर्थात नियमित रूप से जो ये संघ जो है उनका अध्ययन करना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और इन जो वेदांग हैं उनमें प्रधान है व्याकरण,
तो उनको भी दिखना चाहिए। इस तरह करके ये बताया गया है महाभाष्य में। महाभाष्य भी ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, पशुसारनिक संपूर्ण टेक्सचुअल स्टडी के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको। तो इसमें ये जो बताया गया है, इसमें आपको व्याकरण की परंपरा ध्यान में रखनी होगी। व्याकरण का जो प्रयोजन है, ये जो मूल रूप से पूछा जाता है, 5 मुख्य प्रयोजन और जो 18 गौण प्रयोजन है उनको देखा जाता है, जो कि रक्षोहागमो लघु असंधि है प्रयोजन जो कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। व्याकरण की प्राचीन परंपरा जो है ये ध्यान में रखना होता है। फिर इनके जो हैं इनको ध्यान में रखना होता है। मुनित्रय के ग्रंथ, मुनित्रय के ग्रंथों के विभाग, मुनित्रय का समय, ये आपके लिए, और मुनित्रय के अनुगामी जो है आचार्य, उनको आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए ये जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, उस हर एक बिंदु पर जो हम बता दे रहे हैं जो कि उनका पूरा हायरार्की हम बता रहे हैं, ये भी आपको करना होता है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आप फिर आगे कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप वेदांग पढ़ेंगे तो वेदांग में इनको टाइम मिलेगा तो आप इनको सबको पढ़ लेंगे। तो उनमें भी जो प्रमुख प्रमुख है उनको आप देखेंगे, और वो किसके आधार पर। तो अभी मैं नोट्स आपको तैयार करने के लिए अभी मैंने नहीं कहा है, मैं कहा कि एग्जाम ये प्रश्न वाला हम देख लेंगे उसके बाद करेंगे। उसका कारण यही है कि जब प्रश्न वाला पूरा हम देख लेंगे तो हमारे पास इतना अधिक हो जाएगा पर्याप्त ज्ञान, जो कि हम नोट्स ठीक से तैयार कर पाए। और नोट्स हमेशा परिवर्तित होता रहेगा आपका, और वो अल्टीमेट नोट्स होगा, और उसी से आपको सफलता मिलेगी। किसी अन्य के नोट से आप कितना भी रट लीजिए, वो आपके लिए उतना ग्राह्य नहीं हो पाता है, ये चीज होता है। तो हालांकि आपको सहायता मिलती है। एक समय था जिस समय में कि नोट्स जो होते थे वो बहुत ही मायने रखते थे। एक व्यक्ति बनाता था और असंख्य व्यक्ति उससे पढ़ते थे। तो ये परंपरा पहले की रही थी, लेकिन खैर जो भी है। तो ये आप देखेंगे वो परंपरा जो है उसको आप व्याकरण परंपरा को देखेंगे, जो कि कौन कितने, ये 8 जो व्याकरण रहे उनके जो संप्रदाय का नाम, उनके जो आचार्य रहे हैं, फिर प्राच्य व्याकरण रहा है, नव्य व्याकरण रहा है। तो इसमें केवल आप मोटे तौर पर ये जानिए जो प्राच्य व्याकरण क्या होता है। अष्टाध्यायी के आधार पर जो व्याख्यान होता है वह प्राच्य व्याकरण के अनुसार, और अष्टाध्यायी के सूत्रानुसार व्याख्या न होकर के प्रक्रिया के अनुसार जो होता है। प्रक्रिया के अनुसार मतलब क्या, अब कारक है, कारक का सूत्र जो कर लिया गया, ये संधि का सूत्र जो कर लिया गया, ये हो गए प्रक्रिया अनुसार। देखते हैं सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये हो गए नव व्याकरण के अनुसार। और प्राच्य में क्या होते हैं, अष्टाध्यायी, काशिका, वामन जयदित्य की, ये सब हो जाते हैं नव्य प्राच्य में। प्राच्य में अष्टाध्यायी सूत्रानुसार और इसमें प्रक्रियानुसार। तो ये हम देखते हैं इसमें। उसके बाद छंद की बात हम करते हैं। तो छंद में क्या हो जाता है, जो कि यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके जो प्राचीनतम ग्रंथ जो है पिंगल कृत छंद सूत्र जो है, ये देखते हैं 8 अध्याय है, 308 सूत्र हैं, इस तरह के देखेंगे। उसके बाद इसके और भी बहुत सारी है बातें, इसके छंद को लेकर के हम और भी विवरण देखेंगे। और छंद से संदर्भित जो एक प्रश्न बनता है विशेष रूप से, वह मैं यहाँ पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर एक बहुत ही बेहतर वीडियो हमने पहले तैयार किया हुआ है, और उसमें और बहुत कुछ नहीं है, केवल 2 श्लोक हैं। उस श्लोक के, उन श्लोकों के आधार पर आपको वैदिक छंद के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और जानकारी क्या है मूल रूप से, क्योंकि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं, ये आपका उस श्लोक के आधार पर बताने का हमने प्रयास किया है। हालांकि श्लोक के आधार पर याद रखना आपके लिए कठिन होगा, तो आप एक किसी भी गाइड से या फिर उस वीडियो से को लेकर के आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिएगा, जो कि
4 अक्षर से लेकर के 104 अक्षर तक का जो छंद है, उनको आप कैसे याद रख सकें, क्योंकि हर एक में 4-4 करके बढ़ता जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि गाय तुष्णु अनुष्टुप बृहति पंक्ति, गायत्री तुष्टुप अनुष्टुप उष्णिक पंक्ति आदि जितने भी हैं, उन सभी को आप ध्यान में रख सकें। श्लोक याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। श्लोक नहीं याद कर पाते हैं तो एक क्रम ध्यान रखिएगा, जो कि अगर कहा जाए जो बृहति छंद है तो उसमें कितना होगा, या अतिशक्वरी है तो उसका क्या, उसमें कितने वर्ण होंगे। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकें, तो उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें कि लगभग 20-25 मिनट मैंने वही समझाया हुआ है, श्लोक के आधार पर वहां पर मैंने समझाया है। तो पूरा एक वीडियो ही है, तो में बहुत लेंदी कुछ नहीं है, केवल श्लोक है, श्लोक को समझाया गया है और श्लोक के आधार पर कैसे आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक उनको देख पाएंगे, ये है। वो भी आपको इसी वीडियो के साथ जो शेयर कर दिया जाएगा, जिन जिन के पाठ्यक्रम में होगा ये। तो इसके बाद निरुक्त है। हालांकि निरुक्त को हम अभी सामान्य रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। ये छंद वाले में एक विशेष बात जो होती है, जो निश्चित और भूरिक, ये जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो कि एक अक्षर की न्यूनता होगी तो निश्चित, और अगर एक अक्षर की अधिकता होती है तो उसको भूरिक कहा जाता है। तो उसको आप वैसे आपको याद ही रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज करते हैं, जो कि पहले निश्चित होगा कि पहले भूरिक होगा। तो से निकृष्ट आप समझते हैं, भू से भूयिष्ठ समझते हैं। निकृष्ट कम वाला होता है और भूयिष्ठ बड़ा वाला होता है। तो इस तरह से आप उसको टिक ध्यान में रख सकते हैं। निश्चित और भूरिक, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अलग अलग जो आचार्य हैं उनका जो ग्रंथ है, इनको ध्यान में रखिएगा। अक्षरों की संख्या, फिर पादों की संख्या, प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं, ये सभी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं जो कि देखते हैं, जो कि निरुक्त पर आते हैं। तो निरुक्त में हम देखते हैं जो कि निघंटु जो ग्रंथ रहा है, उस वह वस्तुतः वैदिक शब्दकोश है निघंटु। अगर आप कोश परंपरा को देखें तो आपको निघंटु प्राथम्य दिखता है, क्योंकि वैदिक शब्दों का संकलन उसमें किया गया है। और हालांकि आगे चल करके आप एक कोश की परंपरा ही देखते हैं, जो कि अलग अलग शास्त्र के कोश आप देखते हैं। अगर शब्दों के लिए आप देखें तो अमर कोश आदि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि आपको सभी वस्तुओं के जो अलग अलग पर्याय हैं उनको दिखाया गया है श्लोक के रूप में। उसके बाद फिर कोश के भी अलग अलग प्रभेद हो गए हैं, जो कि समानार्थी हो गए, कुछ कुछ हो गए जो एकार्थी हो गए, कुछ ये क्या कहते हैं जो कि एकाक्षरी हो गए। फिर उसके बाद शास्त्र संदर्भ जैसे साहित्य दर्पण कोश हो गया, महाभारत कोश हो गया, उपनिषद कोश हो गया। इस तरह करके आप अलग अलग कोशों को अपने आप देखते हैं। तो कोश परंपरा ही हो गई। फिर आगे चल करके तो अब कंप्यूटेशनल संस्कृत की बात अब आ जाती है, तो वहां पर आकर के एक कोश की परंपरा अलग तरह से ही दिखाई पड़ती है। और भारतवर्ष में जितने भी आप महनीय कार्य देखते हैं, अलग अलग महनीय इंस्टीट्यूशंस के, संस्थाओं के, तो वहां पर कोश संदर्भित कार्य एक अलग विशेष रूप से कार्य हो गया है। और संस्कृत के छात्रों के लिए कि ये भी बहुत बड़ा सिस्टम है ये, क्योंकि इस सिस्टम के तहत आप अगर कोश का निर्माण कर पाते हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप मान लीजिए साहित्य दर्पण कोश है, या आप अभी निघंटु की बात करते हैं, जो कि वैदिक शब्दों का जो है। अब वैदिक शब्द का कोश तो देखते ही हैं। अगर मान लीजिए वो डिजिटल फॉर्म में अगर वो मिलता है, वो तब तक हुआ भी है, उसमें कि वरुण, और वरुण का संदर्भ कहाँ कहाँ प्राप्त होता है वैदिक साहित्य में, अगर ये एक जगह प्राप्त हो जाए आपको एक क्लिक में, तो आगे कितना शोध हो सकता है। इसी तरह
साहित्य दर्पण कोश है, हार्ड कॉपी प्राप्त होता है, उसके सॉफ्ट बनने की जरूरत है। या फिर तो उसमें मान लीजिए जैसे दिया गया है जो कि दूती, मान लीजिए नायिका की सहायिका में देखते हैं दूती। अब दूती पद का प्रयोग जो है किस में होता है, उसका क्या लक्षण है, कितने भेद हैं, आपको एक क्लिक में मिल जाए तो आपका अध्ययन कितना आसान हो जाएगा। तो ये जो कोर्स परंपरा रही है, ये हम मूल रूप से निघंटु हमारे नजर में सबसे पहले आता है। ये यास्क जो महर्षि यास्क जो है, इन्होंने इसकी रचना की है। उनका समय आप ईसा पूर्व छठी, ये 7वीं 8वीं शताब्दी आप मानते हैं। 7वीं 8वीं अगर कह रहे हैं कि तो बुद्ध से पूर्व चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बाद वाला नहीं होता है, पहले वाला होता है। तो इन्होंने जो निरुक्त की रचना की। अच्छा देखिए, निघंट जो है उसी पर जो उसका जो इसकी व्याख्या लिखी गई, निर्वचन जो किया गया शब्दों का, वह है निरुक्त कहा जाता है। तो निघंटु शब्दकोश है और उस पर जो निर्वचन प्रस्तुत किया गया है वह निरुक्त है। निरुक्त जो है वो 14 अध्याय है, जिसमें कि 2 परिशिष्ट हैं। निरुक्त 3 कांड में विभाजित है। प्रथम 3 अध्याय जो है इनको नैघंटुक कांड कहते हैं। 4 से 6 जो है इनको नैगम कांड या एक पदिक कांड कहते हैं। और 7 से 12 जो है इनको दैवत कांड कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि 3 जो है ये हो गए नैघंटुक कांड, और 4 5 6 अर्थात नेक्स्ट 3 ये हो गए नैगम कांड। और रेस्ट जो 7 से 12 अर्थात 6 ये दैवत कांड। मतलब नैघंटुक नैगम 3 में हो गए, 3+3, और ये जो है नैगम, सॉरी दैवत, ये हो गए रेस्ट 6 जो है इनमें। ठीक, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद निघंटु जो है इसका जो भाष्य है, अर्थात अगर कहा जाए जो कि निरुक्त क्या है, तो आप कह सकते हैं जो कि निरुक्त जो है वह निघंटु पर लिखा गया भाष्य है, ये आप कह सकते हैं निरुक्त। और यह मूल रूप से 5 अध्याय जो है उसमें इसका निर्वचन प्राप्त होता है। निघंटु में जो है मूल निघंटु, उसमें मूल रूप से 5 अध्याय प्राप्त होता है इस तरह से। अब वैदिक शब्द का निर्वचन जो निरुक्त में दिया गया है, तो इसका निर्वचन के जो प्रकार बताए जाते हैं वह अलग अलग हैं। जो कि वर्णागम विपर्यय, जो कहा गया है वर्णागम वर्ण विपर्ययश्च दूचा परो वर्ण विकारन योगस्तुच्चये पंचविधम निरुक्तम, ये आप देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद निरुक्त का अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है आदि आदि ये सभी देखते हैं। फिर उनसे संदर्भित जो ग्रंथ आदि हैं इनको आप देखते हैं। फिर निर्वचन क्या है ये सभी देखते हैं। ये सब भी फिर आचार्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं। और हम निरुक्त की चर्चा पृथक्सा करेंगे, क्योंकि निरुक्त की चर्चा में आती है, देवता देवता के प्रकार आदि जो है ये सभी आते हैं। तो वो अलग हम रखेंगे। निरुक्त की बात जब करेंगे तो अलग देखेंगे हम। क्या ये यहाँ पर वेदांग से संदर्भित निरुक्त में देखना था, इस कारण से। एक और आता है यूजीसी 25 में, मूल से उनके लिए विशेष रूप से मैं बता दूं, जिनका 25 है। ये वैदिक शब्दों का निर्वचन है वह आप अनिवार्य रूप से, जैसे आचार्य, वीर, हृद, ये सब जो हैं इनको आप अनिवार्य रूप से देखें। और इनमें कुछ विशेष रूप से इस तरह से देखें कि जो दिया गया है निर्वचन वो तो देखें ही, लेकिन ये भी देखें जो कि कितने निर्वचन दिए गए हैं, उनकी संख्या ये भी आप जरूर। जैसे समुद्र है तो समुद्र के लिए आप देखते हैं कितने दिए गए हैं। समुद्रमन्त्यस्मादापः सावित्रमन्त्यः सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि समुद्र को भवति समुन्नति थी बात। तो कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, हाँ 5 देख रहे हैं। तो इस तरह से आप
अलग अलग जो है इनको आप देख सकते हैं, या फिर बचे भक्ति दिमाग ये इनमें एक ही देख रहे हैं। तो जिनमें अधिक हैं जो कंफ्यूज करवाते हैं उनको आप देखिएगा, क्योंकि उनकी संख्या भी याद रखिएगा आप। तो ये आज तक जो हमने वैदिक साहित्य से संदर्भित जो हमने कर रहे थे, ये आज तक की कक्षा हुई। और कल जो हम कक्षा करेंगे, यह अंतिम कक्षा रहेगी कल की, और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी इस दृष्टि से, क्योंकि हम कल प्रश्नोत्तरी जो है, उस प्रश्नोत्तरी आपके प्रश्नोत्तरी को भी हम देखेंगे, और उसका जो हम भी कुछ प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से आप सभी ध्यान रखेंगे, जो कि प्रश्नोत्तरी में आप भाग ले सकें। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे संदर्भित जितने भी प्रश्न आपको अभी तक मिले हैं, वो अनिवार्य रूप से आप आज दिन भर देखेंगे, और रात 8 बजे तक आप हमें जितना भी आपने करेक्शन किया है उसका एक भेजेंगे। और कल हम हर एक विषय, हर एक बिंदु सुख को लेकर के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम क्या करेंगे। हो सकता है जो कोई प्रश्न आपने पहले भी कलेक्ट कर लिया है, हो सकता है जो कि आपने नहीं भी कलेक्ट किया है, तो आप जितना करते हैं वो कर लेंगे, और रेस्ट जो मेरे पास होगा उसको भी ध्यान में रख करके हम कल प्रयास करेंगे जो अधिकतम हम वैदिक से संदर्भित कर लेंगे। हो सकता है जो कि कल जो हम चर्चा करेंगे प्रश्नों का, उनमें से कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा जो टेक्सचुअल जो है वो हमने नहीं पढ़ा है। तो टेक्सचुअल का हम 15 कक्षा रखेंगे, टेक्सचुअल का कम से कम वो 15 पढ़ लेंगे। उसके बाद जो फिर उसके लिए प्रश्नोत्तरी हम जब देखेंगे, उसमें इसके भी प्रश्नोत्तरी को रखेंगे, उसको भी प्रश्नोत्तरी, उन प्रश्नोत्तरियों को भी रखेंगे। और वो प्रश्नोत्तरी 2 कक्षा के लिए हम रखेंगे, 2 कक्षा में अर्थात 2 घंटे के लिए कर होगा। और वो 2 घंटे में जितने भी वैदिक से संदर्भित प्रश्न आए हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उनसे संदर्भित सभी प्रश्नों को हल यहाँ पर देखना चाहेंगे, ताकि आप चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो वैदिक से संदर्भित, तो आप 90% तक आप एश्योर रहें, जो कि 90% आप हल कर लेंगे। 10% की तो बात नहीं कभी कर सकते हैं आप, लेकिन 90% तक आप हल कर लेंगे, और वो आपकी बरकत होगी। ठीक है, तो इन सब में लापरवाही नहीं करेंगे। तो हम कल प्रश्नोत्तरी पर आएंगे। आज 8 बजे तक अनिवार्य रूप से जितने आपने प्रश्नों को देखा है वह अनिवार्य रूप से सिंगल PDF भेजेंगे हमें। तो आज हम यही रखेंगे।